नमस्कार, जय हिंद। स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद एसबी क्लासेस में। दोस्तों, आज का टॉपिक है महाजनपद। दोस्तों, इसमें 30 से अधिक प्रश्नों को हमने शामिल किया है। दोस्तों, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और हर ज़रूरतमंद के पास इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। ये वीडियो दोस्तों आपका आने वाला आर ओ का पेपर हो या यूपी पीसीएस का पेपर हो, यूपी ट्रिपल एस सी के जरिए कोई भी एग्ज़ाम करवाया जा रहा हो, बीपीएससी का एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम के लिए दोस्तों का ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इतिहास तो लगभग सभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, टारगेट विद एसबी क्लासेस को, और वीडियो को लाइक भी कीजिए। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 है, किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो यह दोस्तों अंगुत्तर निकाय। कौन सा बुक है? अंगुत्तर निकाय। क्वेश्चन नंबर 2, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था? तो ये कहा जाता दोस्तों श्रेष्ठिन। क्या कहते थे? श्रेष्ठिन। क्वेश्चन नंबर 3, 16 महाजनपदों में से कौन सा जनपद दक्षिण भारत में स्थित था? तो 16 महाजनपदों में से एक जनपद जो था दोस्तों अस्मक। क्या था? अस्मक। ये गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। अस्मक की राजधानी दोस्तों पोतन या पोटली थी। ठीक है, पोतन या पोटली थी दोस्तों अस्मक की राजधानी, और ये दक्षिण भारत में स्थित था, गोदावरी नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 4, मत्स्य महाजनपद की राजधानी क्या थी? मत्स्य महाजनपद की राजधानी क्या थी? ये थे दोस्तों विराटनगर। क्या था? विराटनगर। ये दोस्तों अलवर या भरतपुर राजस्थान का क्षेत्र में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 5, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 5, उज्जैन का प्राचीन नाम दोस्तों अवंती या अवंतिका था। क्वेश्चन नंबर 6, तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी थी? तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी थी? ये थी दोस्तों गांधार। ठीक है, तक्षशिला क्षेत्र दोस्तों पेशावर तथा रावलपिंडी पाकिस्तान में स्थित है। यह व्यापारिक नगर के होने के साथ साथ शिक्षा का केंद्र भी था। तक्षशिला दोस्तों शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ का राजा उस समय जो है चाणक्य के समय आम भी था। क्वेश्चन नंबर 7, कौन से महाजनपद सर्वाधिक शक्तिशाली थे? 16 महाजनपदों में से कौन से ऐसे महाजनपद थे जो सर्वाधिक शक्तिशाली थे? ये तो दोस्तों मगध, कौशल, वत्स, अवंती। ये 4 महाजनपद दोस्तों सबसे अधिक शक्तिशाली थे। क्वेश्चन नंबर 8, अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? ये थी दोस्तों चंपा। क्या थी? चंपा। ये क्षेत्र दोस्तों आधुनिक भागलपुर एवं मुंगेर में पड़ता है। चंपा नगरी दोस्तों वैभव तथा व्यापार या वाणिज्य के लिए अधिक प्रसिद्ध थी। तो आपको याद रखना दोस्तों, अंग की राजधानी क्या थी? चंपा। ये अंग देश का जो राजा था दोस्तों दुर्योधन ने कर्ण को बनाया था। क्वेश्चन नंबर 9, मगध महाजनपद की राजधानी क्या थी? ये दोस्तों राजगृह या गृहब्रज थी। बाद में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित हुई। यह उत्तर भारत का सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद था। क्वेश्चन नंबर 10, सूरसेन जनपद की राजधानी क्या थी? तो ये थी दोस्तों मथुरा। क्या थी? मथुरा। बुद्ध काल में यहाँ का राजा था अवंती पुत्र था, जो बुद्ध के प्रिय शिष्यों में से था। तो सूरसेन महाजनपद की राजधानी क्या थी? मथुरा। क्वेश्चन नंबर 11, कुरु की राजधानी क्या थी? कुरु महाजनपद की राजधानी क्या थी? ये दोस्तों क्या थी? इंद्रप्रस्थ। ये क्षेत्र दोस्तों दिल्ली, मेरठ, हरियाणा के आसपास पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 12, महाजनपदों का उल्लेख किस जैन ग्रंथ में मिलता है? ये है दोस्तों भगवती सूत्र। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों नोट करिएगा। किस जैन ग्रंथ में मिलता है? तो भगवती सूत्र में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 13, कौशल महाजनपद की राजधानी क्या थी? ठीक है, ये थी दोस्तों श्रावस्ती। और रामायण काल में दोस्तों कौशल राज की राजधानी क्या थी? अयोध्या थी। क्या थी? अयोध्या। यहाँ के राजा राम, राजा दशरथ थे। आप सभी लोग इसको जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, काशी महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो ये थी दोस्तों वाराणसी। क्या थी? वाराणसी। काशी का सबसे शक्तिशाली जो राजा था वो ब्रह्मदत्त था, जिसने कौशल के ऊपर विजय प्राप्त किया था। यानी कि कौशल भी राज्य को क्या कर लिया था? इसने अपने राज्य में विलय कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 15,
वज्र जनपद की राजधानी क्या थी? ठीक है, तो ये थे दोस्तों वैशाली, विदेह, मिथिला। ठीक है, ये उसी के आसपास का क्षेत्र है दोस्तों। ये आजकल यह मुजफ्फरपुर में दरभंगा के आसपास पड़ता है। मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 16, कंबोज की राजधानी क्या थी? ये थी राजपुर या हाटक। क्या थी? राजपुर या हाटक दोस्तों कंबोज की राजधानी थी। प्राचीन समय में कंबोज जनपद जो है अपने श्रेष्ठ घोड़े के लिए प्रसिद्ध था। ये क्षेत्र दोस्तों कहीं कहीं पर पाकिस्तान के आधुनिक हजारा ज़िले में पड़ता है। SCERT की बुक में ये दोस्तों पाकिस्तान के आधुनिक हजारा ज़िले में पड़ता है। और भी कई जगहों पे दोस्तों कश्मीर में पड़ता है। कहाँ पे? कश्मीर के आसपास के क्षेत्र में इसका उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 17, वत्स महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो ये थी दोस्तों कौशाम्बी, इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र वत्स महाजनपद की राजधानी थी। बुद्ध काल में यहाँ पौरव वंश का शासन था, जिसका शासक उदयन था। क्वेश्चन नंबर 18, चेद या चेती महाजनपद की राजधानी क्या थी? ये थी दोस्तों सूक्तिमती। ठीक है, सूक्तिमती या शक्तिमती। महाभारत समय में यहाँ का प्रसिद्ध शासक शिशुपाल था। कौन था? शिशुपाल, जिसका वध कृष्ण ने किया था। क्वेश्चन नंबर 19, पांचाल महाजनपद की राजधानी क्या थी? ठीक है, पांचाली यहीं की थी दोस्तों, जो कि अर्जुन, भीम, नकुल सहदेव और युधिष्ठिर की पत्नी थी। ठीक है, तो पांचाल महाजनपद दोस्तों दो भागों में विभाजित था। एक उत्तरी पांचाल, जिसकी राजधानी अहिछत्र थी। क्या थी? अहिछत्र। यह क्षेत्र दोस्तों रामनगर बरेली के आसपास पड़ता है। जबकि दक्षिणी पांचाल, जिसकी राजधानी क्या थी? काम्पिल्य। क्या थी? काम्पिल्य। यह फर्रुखाबाद के आसपास पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 20, मल्ल महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो ये थी दोस्तों कुशावती। ठीक है, या कुशीनगर। यह क्षेत्र दोस्तों उत्तर प्रदेश के गोरखपुर देवरिया क्षेत्र के आसपास है। क्वेश्चन नंबर 21, 16 महाजनपदों में से कितने राजतंत्र थे और कितने गणतंत्र? दोस्तों वज्जी और मल्ल को छोड़ करके सभी महाजनपद क्या थे? राजतंत्र थे। ठीक है, ये सब राजा के द्वारा संचालित होते थे। जबकि जो गणतंत्र थे ये दोस्तों संघ के द्वारा या राजा के द्वारा, गण या संघ के द्वारा संचालित होता था। ये राजा के द्वारा संचालित नहीं होते थे, वज्जी और मल्ल। क्वेश्चन नंबर 22, विश्व का सबसे प्राचीन वैभवशाली महानगर कौन सा है? तो ये दोस्तों 221 ईसा पूर्व में इसका उल्लेख हुआ है, पाटलिपुत्र। क्या हुआ है? पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 23, राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? तो प्रजा से कर वसूला जाता था और व्यापार के द्वारा भी आय प्राप्त होती थी। ठीक है, लोग दूसरे देशों से भी एक दूसरे के यहाँ व्यापार करने आते थे और जाते भी थे। इससे भी राज्य की आय का प्रमुख स्रोत होता था। क्वेश्चन नंबर 24, पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में कितने जनपदों का उल्लेख किया है? तो ये किया है दोस्तों 22 महाजनपदों का। कितने? 22 जनपदों का उसने उल्लेख किया है। मेगास्थनीज दोस्तों भारत की यात्रा पर आया था। इसे एक शांत प्रिय राज्य के रूप में किस जनपद का उल्लेख किया है? तो यह सूरसेन। क्या है? सूरसेन। इसकी राजधानी क्या थी? मथुरा। क्वेश्चन नंबर 26, इक्ष्वाकु वंश के शासकों का राज्य किस जनपद में स्थित था? तो ये तो दोस्तों अस्मक। यह जनपद दक्षिण भारत में स्थित था, गोदावरी नदी के किनारे। ठीक है, अस्मक दक्षिण भारत, एकमात्र जनपद दक्षिण भारत में स्थित था अस्मक। क्वेश्चन नंबर 27, कौशाम्बी का प्राचीन नाम क्या था? तो ये था कोसम नाम था। क्या नाम था? कोसम। क्वेश्चन नंबर 28, जन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो वैदिक काल में किसी कुल, जनजात या लोगों के समूह को जन कहा जाता था। ठीक है, जन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? वैदिक काल में किसी कुल, जनजात या लोगों के समूह को क्या कहा जाता था? जन कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 29, जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो जन के बसने की जगह अर्थात ऐसी जगह जहाँ कोई जन अपना पाँव रखता है या बस जाता है, उसको क्या कहते हैं? जनपद कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, जन के प्रमुख को क्या कहा जाता था? तो जन के प्रमुख को दोस्तों राजा कहा जाता था। लगभग 600 ईसा पूर्व में जन का राजा अब जनपद का राजा माना जाने लगा। ठीक है, 600 ईसा पूर्व में जन का राजा अब जनपद का राजा माना जाने लगा। तो ये था दोस्तों आपके बीच में 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आई होप दोस्तों मेरा वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। दोस्तों चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा,
वीडियो को लाइक कीजिए और हर ज़रूरतमंद के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए। वो किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करता है, सभी के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो किसी भी क्लास में पढ़ता है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है, उसको भी ये वीडियो शेयर करने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।